सब कहते थे हम कोई गुलाम है, तुम जो कहो मान ले। तो बनाए गए हैं नून लीग पर, वो हमने नहीं बनाए, पिछले हुकूमतों ने बनाए थे, हम तो सिर्फ कानून की पासदारी करवा रहे थे। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि ये झूठ है। राना सनाउल्लाह का केस याद है ना आपको, मंशियात वाला? उन पर इतनी मंशियात डाली गई कि जिसकी सजा सिर्फ मौत। वो केसेस जो बैक वालों पर बनाए गए थे वो किसने बनाए थे? पीपल्स पार्टी ने बनाए थे। जी नहीं। खान साहब, पीटीआई वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप किसी की भी पार्टी ना बने। आपको इनकी बातें तब समझ आएंगी जब आप इनसे थोड़ा पीछे होकर आप आजादाना तज्जिया करेंगे, तो आपको समझ आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ इरफान। खान साहब पर बहुत ज्यादती हो रही है और उन पर 100 से ज्यादा केसेस बना दिए गए हैं। गलत लग रहा है ना आपको? यकीनन बुरा लग रहा होगा, पीटीआई वाले सारे दोस्तों को बहुत बुरा लग रहा होगा। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब खान साहब की हुकूमत थी तो तब नून लीग के लोगों पर बहुत सारे केसेस बनाए गए। अब खान साहब ने हमेशा इस पर यह वर्डिक्ट ली कि जितने भी केसेस बनाए गए हैं नून लीग पर, वो हमने नहीं बनाए, पिछली हुकूमतों ने बनाए थे, हम तो सिर्फ कानून की पासदारी करवा रहे थे। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि ये झूठ है। राना सनाउल्लाह का केस याद है ना आपको, मंशियात वाला? उन पर इतनी मंशियात डाली गई कि जिसकी सजा सिर्फ मौत थी। 14 फरवरी 2020, आज से 4 साल पीछे अगर जाए तो राना सनाउल्लाह साहब, आपको याद है, असम्बली में कुरान पाक उठा लाए थे और उन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ये कहता हूं कि जो भी झूठा है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो, और अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह का कहर नाजिल हो, और अगर शरियार फरीदी झूठा है तो इस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। तो ये भी यही बात कहे, हाजिर नाजिर जान कर कहे कि अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। लेकिन शरीफ फरीदी साहब तो एक बात करते थे कि जान अल्लाह को देनी है, जिसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि ये बात झूठी साबित हुई। उस केस का कोई भी नतीजा नहीं निकल सका, यानी कि वो झूठी था, झूठ के तो पाँव नहीं होते। तो लिहाजा इंसाफ पर मबनी बात यही है, इंसाफ का तकाजा यही है कि अब खान साहब पर जो झूठे केसेस बन रहे हैं तो हम खान साहब के साथ है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन जब खान साहब झूठे केसेस बनवा रहे थे तो वो भी गलत थे। मतलब कि इस अमाम में सारे नंगे हैं, एक ही जैसे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। समझा रही बात? लब्बैक के साथ इन्होंने क्या किया, कितना जुल्म और ज्यादतियां की। वो केसेस जो लब्बैक वालों पर बनाए गए थे वो किसने बनाए थे? पीपल्स पार्टी ने बनाए थे। जी नहीं, खान साहब आपने बनवाए थे। फिर देखिए, जब बात थी आका अलैहिस्सलाम के दीन की, जब दीन की बात की तो खान साहब क्या फरमाते थे? खान साहब कहते थे कि अगर हमने फ्रांस का सफीर निकाल दिया तो पूरा यूरोपीय यूनियन हमसे तल्लुकात खत्म कर लेगा, तो ये पाकिस्तान की मशीयत के लिए बड़े खराब हालात होंगे और हम बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन जब अपनी बारी आई तो फिर क्या कहते थे? याद है ना, जब एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो उसके बाद की बात, जब यूरोपीय यूनियन वालों ने कुछ कहा था तो खान साहब कहते थे हम कोई गुलाम है, तुम जो कहो मान ले। तो हर किसी ने, पीटीआई के लोगों ने गाड़ियों के पीछे लिखवाना शुरू कर दिया हम कोई गुलाम है। तो खान साहब को हम ये अब कहते हैं कि खान साहब हम भी कोई गुलाम है कि आप जो कहे तो मान ले, हम बिल्कुल आजाद है, हमारी माओ ने हमें आजाद पैदा किया है। हम हक पर बात करेंगे, जिसकी जितनी गलती होगी उसको इंशाल्लाह तस्लीम करेंगे, और जो सही बात कहेगा आपकी मोहब्बत में हम उसको गलत नहीं कहेंगे। एक और बात इसमें ऐड कर दूं, और वो ये कि जब साटा वाला मामला हुआ था तो तब खान साहब कहते थे कि हमें अमेरिका निकालना चाहता है, और अभी ये 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं तो ये न्यूज़ पीटीआई वाले शेयर कर रहे हैं कि अमेरिका ये कहता है कि जो भी हुकूमत आएगी तो हम उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, और प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि खान साहब की हुकूमत बनवाई जाए। तो हम तो भाई क्या आप देखें, आपको अमेरिका निकालना चाहता है या लाना चाहता है? अजीब मंतक है, हमारी तो समझ से ऊपर है। हम समझते हैं कि आप अमेरिका के बंदे हैं, क्योंकि खान साहब उनकी एम्बेसी में जाकर ये कहा करते थे कि भाई हम आपके खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ हमारा सियासी नारा है, ये जो अमेरिका वाला है कि अमेरिका में निकालना चाहता है, बाकी कुछ भी नहीं है। आज तो हमें पता चल चुका है कि आपको अमेरिका ने नहीं निकाला, ये कंपनी ने निकाला। तो पीटीआई वाले दोस्तों से गुजारिश है, सारे दोस्तों से गुजारिश है कि आप किसी की भी पार्टी ना बने। आपको इनकी बातें तब समझ आएंगी जब आप इनसे थोड़ा पीछे होकर आप आजादाना तज्जिया करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन कहां पर खड़ा है। तो हमारी नजर में तो खान साहब भी उनके जैसे ही हैं। अल्लाह हमें सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए।